मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज देखो जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ करंट अफेयर्स का, और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करिए इसमें। ओके, सबको लाइक एंड शेयर फटाफट करो, फटाफट सबको शेयर करो। अबाउट न्यू संसद ऑफ इंडिया हम बात करेंगे भारत के नए संसद के बारे में। तो भारत के नए संसद के बारे में, नए संसद के बारे में, ठीक है। अब देखो भारत के नए संसद के बारे में अगर बात करें, पहला क्वेश्चन यही उठता है कि भारत के नए संसद में इसकी आधारशिला कब रखी गई, कब इसका आधारशिला रखा गया। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट निकल कर आता है क्या, आधारशिला की बात करें तो आधारशिला कब रखा गया। आधारशिला रखा गया 10 दिसंबर 10 दिसंबर 2020 में। ठीक है, इसकी आधारशिला अगर पूछा जाएगा कब रखा गया, तो 10 दिसंबर 2020 में इसका रखा गया क्या, आधारशिला। ठीक है, यह हो गया आधारशिला। अगर पूछा जाता है इसका उद्घाटन कब हुआ, तो इसके उद्घाटन की अगर बात करें, इसका उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन हुआ 28 मई 2023। ठीक है, इसके उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन कब हुआ, 28 मई 2023। अब देखो कि अगर ये उद्घाटन के बाद उद्घाटन किसके द्वारा हुआ, तो उद्घाटन जो हुआ, यह नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें इसका उद्घाटन, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। तो आधारशिला हो गया 10 दिसंबर 2020 और उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को। पीएम कौन, नरेंद्र मोदी। अब देखो कि अगर हम बात करें कि नए संसद, पहले तो यह समझ लो कि नए संसद की आखिर पहले से भी पुराना संसद था, तो नए संसद की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो ध्यान रखना, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जैसे जैसे भारत का पॉपुलेशन डे टू डे इंक्रीज करता जा रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा कि जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर की भी क्या करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे, सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। तो बताओ, सीटों की संख्या बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसका एरिया क्या चाहिए, ब्रॉड चाहिए। तो 2026 रखा गया था, तो इसीलिए 2026 से पहले हमें नए संसद की जरूरत पड़ी। ओके, तो नए संसद की जरूरत पड़ी। तो देखो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या हुआ, इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अगर इसके पूछा जा रहा है कि अगर इसके वास्तुकार जो इसने डिजाइन किया, अगर वास्तुकार की बात करें, वास्तुकार, तो वास्तुकार कौन होगा, विमल पटेल। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन होंगे, विमल पटेल। और यह कौन सा संस्था थी जो कि इसका जिम्मा लिए थी बनाने का, तो टाटा ग्रुप, जो कि HCP को दिया था, तो टाटा ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारियां ली थी। कौन लिया था, टाटा ग्रुप। ठीक है, तो विमल जो थी, विमल पटेल ने क्या लिया, क्या थे इसके डिजाइन किए, मतलब वास्तुकार थे। ठीक है, विमल पटेल। यहां तक क्लियर हो गया, बताओ यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अगर इसमें टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितने खर्चे हुए, अगर खर्च की बात करें तो टोटल खर्च हुआ 1200 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना खर्च हुआ, 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ कितनी सीट है, कितने लोग बैठ सकते हैं, तो अगर टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करूं, अब देखो कि इसके बाद मैं बताता हूं टोटल सीट कितना थे। तो ध्यान से समझना, इसके बाद जो बात होगी वह टोटल सीट की। तो सीट देखो, यह लोकसभा और राज्यसभा में डिवाइड है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो देखो कि अगर टू पार्ट में डिवाइड है, एक है क्या आपका लोकसभा, लोकसभा, ठीक है, क्या बोल देते हैं, लोकसभा। अगर लोकसभा की बात करें, या इसी को बोल देते हो क्या, लोअर हाउस भी बोल देते हो, क्या बोलते हो, लोअर हाउस।
अब देखो लोअर हाउस की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आपका निकलता है राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोल देते हो? राज्यसभा। और इसको बोल देते हैं क्या? अपर हाउस। क्या बोल देते हैं? अपर हाउस। ठीक है, तो यहां से देखो लोकसभा में बात करें तो इसमें टोटल मेंबर जो बैठ सकते हैं वह है 888 मेंबर। इतने मेंबर क्या कर सकते हैं? इसके अंदर बैठ सकते हैं। अगर हम 888 मेंबर क्या कर सकते हैं? लोकसभा के अंदर बैठ सकते हैं, लेकिन 384 मेंबर जो होंगे यह राज्यसभा के अंदर इतने मेंबर बैठ सकते हैं। अगर टोटल मेंबर की बात करें, मतलब यह हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में कितने लोग, कितनी सीट होंगी? तो लोकसभा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की बात करें तो बैठक अभी तक अगर हम बात करें, वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कितनी बार हुई, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार हुई है। लेकिन इसमें लगभग मान के चलो कि 1280 मेंबर इसके अंदर बैठ सकते हैं। कितने? 1280 मेंबर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यह बनाया क्यों गया? तो मैंने कहा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बनाया गया? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, किसके? पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर इंक्रीज करने होंगे। और यह कॉन्स्टिट्यूशन में राइट किया गया था 2026 में इस पर विचार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इस पर विचार किए जाएंगे कि लोकसभा के कितने मेंबर हम बढ़ा सकते हैं और राज्यसभा के कितने मेंबर हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यह इसीलिए 2026 के पहले ही इसमें आपका नया संसद बनके तैयार हुआ। अगर इस नए संसद की बात करें तो नया संसद का शेप कैसा है, इसका आकार का, तो आकार बात करें, अगर शेप की बात करें तो शेप कैसा है? तो यह त्रिकोणी है, ट्रायंगुलर शेप का है, त्रिकोणी है। वह सर्कल शेप का था जो पुराना था, यह कैसा है? त्रिकोणी है। तो ध्यान से समझना, यह ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया तो मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की। ओके, तो देखिए पेन और कॉपी लेकर बैठिए, जो भी डाउट होता है एक एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर लगता है कि नहीं मुझे फिर भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर राइट करें। ठीक है, तो एक एक पॉइंट की मैं बात करते जा रहा हूं। ओके, अब देखो कि अगर हम बात करें न्यू पॉइंट के, तो यह टोटल अगर बात करें तो यह 4 मंजिला है। यह नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यह कितने मंजिला? 4 मंजिला है। तो 4 फ्लोर है, इसमें 4 मंजिला है। तो ध्यान से समझना, इसमें 3 मुख्य द्वार हैं। तो क्या है? 3 मुख्य द्वार हैं, मुख्य द्वार हैं, 3 मुख्य द्वार हैं। और इस 3 मुख्य द्वार का नेम अलग अलग है। तीनों मुख्य द्वार का नाम क्या है? अलग अलग है। एक जो द्वार है उसका नाम है ज्ञान द्वार। क्या है? ज्ञान द्वार। और दूसरा जो है उसका नाम है कर्म द्वार, कर्म द्वार। ठीक है, एक है आपका क्या? ज्ञान द्वार, और दूसरा क्या है? कर्म द्वार। और तीसरा जो निकल कर आएगा उसका नाम है क्या है? शक्ति द्वार, शक्ति द्वार। देखो, अगर लोकसभा के और हम बात करें तो लोकसभा और हम बात करें किसकी? राज्यसभा। तो यहां से देखो, अगर लोकसभा में जो थीम रखा गया है वह थीम क्या है? तो थीम इसका क्या है? मोर है। तो लोकसभा में आप अगर अंदर एंट्री करेंगे तो उसमें शेप जो डिजाइन बनी हुई है अंदर, वो मोर टाइप का एकदम डिजाइन बना हुआ है। और राज्यसभा में कमल शेप का डिजाइन है, कमल जैसा डिजाइन है। उसमें लाइटिंग भी उसी के अकॉर्डिंग लगा गया है, ऐसा नहीं कि उसमें लाइटिंग भी वैसे ही लगाया गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, तो यह हो गया लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन एक बात यहाँ पॉइंट नोट करके करना, इसी संसद के नए बनने में या कह सकते हैं
अनावरण में इसमें मोदी जी ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। तो क्या हुआ, 75 रुपीज का सिक्का, 75 रुपीज का सिक्का जारी किए, और इसके उपलक्ष्य में और क्या, एक डाक टिकट, ठीक है, डाक टिकट जारी किए। ठीक है, तो यह इतना काम, ठीक है। तो यह इस पर नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि इस पर 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किए। ठीक है, डाक टिकट इसमें जारी किए। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक उसमें एक बहुत ही चर्चा में रहा एक वर्ड क्या था, संगोल। ठीक है, संगोल क्या है, अगर हम संगोल की बात करें तो संगोल देखो, यह लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के समीप रखा जाता है, और यह क्या है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। तो देखो यह कहाँ रखा जाएगा, पहला ही पॉइंट राइट करेंगे कि संगोल जो है क्या है, लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष के समीप रखा जाता है, तथा तथा यह सत्ता सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। देखो यह क्या है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। ठीक है, मतलब कि एक रूलर जो है वह आए, ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आएगा, ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। लेकिन अंग्रेजों के समय, अंग्रेजों के समय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से लिए थे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या अंग्रेजों से यह लिए थे। ठीक है, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण किए थे, अंग्रेज थे सत्ता में, तो अंग्रेज थे, लेकिन अंग्रेजों के बाद कौन ले लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यह सत्ता का हस्तांतरण हो गया, एक से दूसरे के पास चली गई, तो यह एक क्या कह सकते हैं कि यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें, जो पुराना संसद था, ठीक है, क्या था, पुराना संसद, वो सर्कल शेप का था। तो जो पुराना संसद था, पुराना संसद था, अगर पुराने संसद की बात करें तो यह 1921 से स्टार्ट हुआ था, 1921 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, सन 1921 से स्टार्ट होकर और यह बनता रहा 1927 ईस्वी तक। कब तक, 1927 ईस्वी तक, सन तक यह बनता रहा, 1921 से 1927 तक। ठीक है, 1927 तक बनता रहा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि यह 100 साल से ऊपर हो गए थे। ठीक है, क्योंकि भवन भी क्या होता है, पुराना हो गया था, 100 साल से ऊपर भी हो गए थे। और इसमें जो लागत आई थी, जो खर्च आया था, वह खर्च था उस समय का 83 लाख रुपए। ठीक है, तो कितने, 83 लाख रुपए टोटल खर्चा आए थे उस समय संसद को बनाने में। 1921 से स्टार्ट हुआ, 1927 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, और उसके खर्च आए थे 83 लाख रुपए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया।
बताओ यहां तक कोई डाउट है? देखो एक नोट करके एक पॉइंट राइट करेंगे, अगर नोट करके एक पॉइंट आप राइट करेंगे, लोकसभा लोकसभा को प्रिय सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिय सदन, प्रिय सदन या प्रिय सदन या उसको प्रतिनिधि सभा सदन भी कहते हैं। प्रतिनिधि सभा सदन भी कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो यह आपके आने वाले जो एग्जाम है, जो करंट अफेयर्स आएंगे, तो देखो यह ट्रेंडिंग में था, इसलिए मैंने इसके बारे में चर्चा की अबाउट न्यू संसद ऑफ इंडिया। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं। और भी अगर डाउट हो तो इसको कमेंट सेक्शन में आप राइट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।